आज हम लोग देखेंगे कि ड्यूल स्टार्टर से कैसे मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यह हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए हमारे पास दो कॉन्टेक्टर है, जो हमारा एक फॉरवर्ड में काम करेगा, एक हमारा रिवर्स में काम करेगा। और हमारे पास तीनों स्विच है। ये हमारा ऑफ स्विच है जो हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, जो एनसी है। यह हमारा फॉरवर्ड के लिए, ये हमारा है रिवर्स के लिए। और हमने दो लैम्प ले लिया क्योंकि हमारा पास मोटर नहीं है, तो हम लोग जब इस बल्ब को जब जलाएंगे तो हमारा मोटर रिवर्स में घूमेगा, फॉरवर्ड में घूमेगा, और हम जब इस लैम्प को जलाएंगे तब हमारा मोटर रिवर्स में घूमेगा। वही हम लोग लैम्प से देखेंगे। तो हम लोग पहले हमारा कनेक्शन डायग्राम को समझ लेते हैं। यह हमारा पावर सर्किट है। पावर सर्किट में हमारा तीनों फेज है। तीनों फेज हमारा फॉरवर्ड की हमारे कॉन्टेक्टर की पहले कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से हमारा मोटर में कनेक्ट हो गया, जो हमारा ड्यूल स्टार्टर में होता है। और रिवर्स में घुमाने के लिए हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर की तीनों फेज दे दिया, जो हमारा RYB सीक्वेंस में है। और हम लोग जानते हैं कि मोटर को रिवर्स घुमाने के लिए दो फेज को इंटरचेंज करना होता है। तो हमने यही किया। इस कॉन्टेक्टर से हमने येलो फेज को येलो में दे दिया मोटर की, और हमारा जो आर और बी फेज है उसे हम लोग घुमा दिया। जो हमारा आर फेज है हमारा इस मोटर के बी फेज में दे दिया, और हमारा बी फेज है वो हमारा आर फेज में दे दिया। तो जब हमारा ये फॉरवर्ड में घूमेगा तो हमारा RYB सीक्वेंस में होगा, और हमारा जो रिवर्स की कॉन्टेक्टर चलेगा तो हमारा R और B को इंटरचेंज कर देगा। और ये हमारा कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में हमारा पास दो कॉन्टेक्टर तो है, हमारा पास तीनों स्विच है। जो हमारा ये ऑफ स्विच है जो हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, ये हमारा फॉरवर्ड के लिए है, हमारा रिवर्स के लिए, जो हमारा पास दो स्विच है। तो पहले हम लोग आर और बी फेज लिया है। बी फेज को हमने पहले दोनों कॉन्टेक्टर की A2 में सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर A1 में जब सप्लाई देंगे तब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जब हमारा इस कॉन्टेक्टर की A1 में सप्लाई देंगे तब ये रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले इधर ऑफ स्विच से होते हुए हमारा जो फॉरवर्ड की जो स्विच की दो पॉइंट है, ये हमारा फॉरवर्ड की स्विच है जो हमारा दो पोल है, ठीक है ना। यहाँ पर दो पोल है, जो हमारा एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। जब हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं तब हमारा ये नॉर्मली क्लोज होता है, ये हमारा नॉर्मल ओपन हो जाता है। तो इसी तरह ये भी है, दो भी स्विच सेम टाइप का है। तो हमने इधर से सप्लाई होते हैं, हमने दोनों स्विच की सभी पॉइंट में सप्लाई दे दिया। अब दूसरी पॉइंट से हम लोगों ने इधर हमारा जो फॉरवर्ड की जो हमारा NC पॉइंट है वो हमारा NO पॉइंट है, ये हमारा आउटपुट है। इधर से हमारा फॉरवर्ड की NC हमारा रिवर्स की NO में आएगा। इधर से होते हमारा रिवर्स की NO में आएगा, और हमारा रिवर्स की NO से की दूसरी तरफ से हमारा A1 में आ जाएगा रिवर्स की। और जो हमारा फॉरवर्ड की जो हमारा NO पॉइंट है, NO से होते हैं हमारा NC में आएगा, और इधर NC से होते हुए हमारा फॉरवर्ड की A1 में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो रिवर्स की जो स्विच है, जो हमारा आउटपुट है, वो हमारा रिवर्स की NC को हमने फॉरवर्ड की NO में दे दिया, और उसके जो हमारा NO है, दूसरी NO है, उस NO को हमने A1 में फॉरवर्ड की A1 में सप्लाई दे दिया। और हमारा जो रिवर्स की NO पॉइंट है, NO से होते हुए हमारा NC में आया, और दूसरी तरफ से NC से निकल के हमारा जो रिवर्स की A1 में आ गया। तो हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम लोग पावर सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सप्लाई है। हमने एक फेज और न्यूट्रल को लिया, इधर हमने सप्लाई दे दिया। अब इस फेज और न्यूट्रल को हमने सेम सीक्वेंस में इधर भी सप्लाई दे देंगे। और हमारा तीनों फेज नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फेज और न्यूट्रल लिया है, और हमने सेम दूसरी जो रिवर्स की कॉन्टेक्टर है वहाँ पर भी हमने सप्लाई देंगे, तो उससे भी जोड़ देंगे। तो हमारा ये काम हो गया। अब दूसरी तरफ जो हमारा
ये हमने लिया है फॉरवर्ड के लिए, जो हमारा इस बल्ब को हम लोग उन्हें फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बल्ब फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया। अब हमारा जो रिवर्स की बल्ब है उससे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा पावर सर्किट वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा रिवर्स और एक फॉरवर्ड। अब हमारा जो कंट्रोल सर्किट है उसे कनेक्ट करते हैं। कंट्रोल सर्किट के लिए हमने पहले जो हमारा बी फेज है वो हमारा कॉन्टैक्टर के 2 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, A2 में आ जाएगा। तो हमारा जो बी फेज है वो हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो हमारा A2 में आ जाएगा। तो उसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा बी फेज कहाँ जाएगा? हमारा A2 में जाएगा। तो इसकी A2 में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग इधर भी कनेक्ट करते हैं। तो इधर कनेक्ट हो गया। अब हमारा जो आर फेज है, ठीक है, वो आर फेज को हमारा पहले इस ऑफ स्विच के पहले कनेक्ट करना होगा। ये हमारा जो फेज है इधर से हमने ले लिया फेज को, और फेज को हमने इस ऑफ स्विच को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ से वो निकलेंगे और इधर स्विच के सभी पॉइंट में सप्लाई देंगे। हमारा स्विच का ये हमारा 11-12 है, हमारा नॉर्मली क्लोज है। जो हमारा NC पॉइंट है और ये हमारा NO पॉइंट है। NC होता जो हमारा ये पॉइंट हमारा ये है। तो हम लोग इसे और इसे पहले हम लोग शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम हम लोग इसे और इसे शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये इधर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये है हमारा फॉरवर्ड के लिए और ये हमारा रिवर्स के लिए। इधर हमारा जो फॉरवर्ड के NC है वो हमारा कॉन्टैक्टर के रिवर्स में कनेक्ट होगा, रिवर्स की NO में कनेक्ट होगा। तो हमारा फॉरवर्ड की NC है हमारा 11 और 12 हमारा NC पॉइंट है। ये हमारा फॉरवर्ड है। तो हमारा रिवर्स की कॉइल है ये है। तो हमारा रिवर्स की NO में कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स की NO में कनेक्ट हो गया। अब इधर NO से होते हैं इधर की NO से इधर A1 में सप्लाई दे देंगे। A1 में कनेक्ट हो गया। अब हमारा जो NO पॉइंट है NO से होते हैं हमारा NC में आएगा। तो हमारे NO से हमारा इधर NC में आएगा। NC में आएगा। अब इधर NC से होते हुए हमारा इधर की A1 में आएगा। इधर NC से होते हैं हमारा इधर A1 में आएगा। अब हमारा जो रिवर्स की NC है रिवर्स की NC हमारा NO में आएगा। जो हमारा रिवर्स की NC जो हमारा 12 पॉइंट है वो 12 पॉइंट हमारा इधर की NO में आएगा। रिवर्स की स्विच की 12 पॉइंट से होते हुए हमारा जो 12 पॉइंट हमारा NC पॉइंट है वो हमारा NO में आएगा। तो हम लोग इस NO में जोड़ देंगे। इस NO में जोड़ दिया। अब इधर जो NO है वो हमारा A1 में आ जाएगा। इस वाले काम हो गया हमारा। अब इधर की जो हमारा ये NO पॉइंट है, अब NO पॉइंट हमारा कॉन्टैक्टर की NC में आ जाएगा। तो हमारा 24 नंबर जो पॉइंट है इससे हमने इधर NC में कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और हमारा जो दूसरी तरफ NC है वो हमारा इधर रिवर्स की A1 में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ये हमारा रिवर्स की स्विच है, ये हमारा फॉरवर्ड की स्विच है, ये हमारा ऑफ पुश स्विच है। तो हम लोग सप्लाई देते हैं। तो हम लोग जब इस स्विच को प्रेस करेंगे जो हमारा
फॉरवर्ड की स्विच है, फॉरवर्ड का स्विच जब प्रेस करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड की कॉन्टेक्टर चलेगा और हमारा इस बल्ब ग्लो करेगा। और जब हम रिवर्स स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा इस कॉन्टेक्टर चलेगा और हमारा इस बल्ब कम करेगा। तो हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे दिया। तो हमने पहले रिवर्स की स्विच को दे दिया तो हमारा इस कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। तो इस कॉन्टेक्टर अभी ऑफ है, रिवर्स के लिए है, और ये हमारा फॉरवर्ड के लिए है। तो हमारा अभी फॉरवर्ड कम कर रही है। तो जब हम लोग मोटर को रिवर्स में घुमाना होगा तो हम लोग इसे दबाएंगे। तो देखिए हमारा जो रिवर्स की स्विच, रिवर्स की जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो गया और हमारा रिवर्स की बल्ब जलने लगा। और ये हमारा ऑफ स्विच है, इसे प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट क्लोज हो गया। फिर से हम लोगों पहले हम रिवर्स को दे देते हैं तो हमारे ये बल्ब रिवर्स की बल्ब जलने लगा। तो ऐसे हमारा सर्किट कम करते हैं।